बादलों से कहीं ऊपर एक परियों की खूबसूरत दुनिया आबाद थी, जो निगाहों से ओझल और बेहद हसीन थी। ये ऐसी दुनिया थी जहाँ सब कुछ निहायत दिलफरीब और दिलकश था। परियां अपने खूबसूरत घरों में रहती थी, जो जगमगाते सितारों और रंग बिरंगे फूलों से बने हुए थे, और हवा में हमेशा एक मीठी खुशबू रची बसी रहती थी। लेकिन इस हसीन दुनिया पर हमेशा एक उदासी का साया मुंडलाता रहता था, और एक डर था जो हर परी के दिल में बसा हुआ था। ये डर था काली परी नाज़ली का, जो परियों की सरजमीन पर कब्जा करके अपनी वहशतनाक हुकूमत कायम करना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो तमाम परियों को अपना गुलाम बना ले। नाज़ली हमेशा परियों की सरजमीन पर हमला करती, मगर परियों की मलका और बाकी परियों की जादुई ताकत के सामने उसे हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ता। लेकिन दिन बदन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी और उसका खौफ भी गहरा होता जा रहा था। तमाम परियां खौफजदा और सहम कर अपने घरों में छुपी रहतीं। एक रात रानी परी माहिरा ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक पुरस्रार आवाज ने उससे कहा, रानी परी माहिरा, मुबारक हो, तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं। सुबह परियों की सरजमीन में एक ऐसी परी की पैदाइश होने जा रही है जो तमाम परियों को हर खौफ से आजाद करा देगी और नौज़ली के जुल्म का खात्मा कर देगी। The realms will unite under your peaceful. मलका माहिरा ख्वाब से बेदार हुई। उसका दिल खुशी से झूम उठा। सुबह होते ही उसने तमाम परियों को इकट्ठा किया और वो सब नई परी का इस्तकबाल करने के लिए परी हयात बाल के पास खड़ी हो गईं। परी हयात बाल वो जगह थी जहाँ नई परियों की रूहें जन्म लेती थीं। सब परियों की नजरें परी हयात बाल पर जमी हुई थी। देखते ही देखते उसमें से एक बहुत बड़ा पानी का कतरा बाहर आया, जो हीरे की तरह चमक रहा था। परियों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी और काली परी नाज़ली वहां आ पहुंची। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में शदीद गुस्सा। नाज़ली ने फौरन एक बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी इतनी शदीद थी कि उसकी वजह से वो चमकता हुआ पानी का कतरा बादलों से नीचे इंसानी दुनिया में जा गिरा। उसी लम्हे नाज़ली ने अपना जादू इस्तेमाल किया और चंद परियों को कैद कर लिया। फिर वो एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। पीछे रह जाने वाली परियां गम और मायूसी के आलम में रोने लगीं। उनकी उम्मीद, उनकी नजात का जरिया उनसे छिन चुका था। दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में मलका ज़ैनब अपने महल के खूबसूरत बागीचे में बैठी है, आराम कर रही थी और एक शफाफ ग्लास में पानी पी रही थी। वो कतरा जो परियों की सरजमीन से गिरा था, मलका ज़ैनब के ग्लास में आ गिरा। मलका ज़ैनब को कुछ पता ही न चला और उसने वो पानी पी लिया। कुछ ही दिनों बाद मलका ज़ैनब के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई। वो बहुत प्यारी थी, इतनी खूबसूरत, नाजुक और हसीन कि देखने वाला देखता ही रह जाए। वो बिल्कुल गुलाब की मानिंद नाजुक थी। बादशाह ने अपनी बेटी का नाम शहजादी गुल रखा। महल में हर कोई गुल से बेहद मोहब्बत करता था। वो महल के अंदर दौड़ती, खेलती और हर तरफ मुस्कुराहटें बिखेरती। उसकी नन्ही शरारतों और मासूम हंसी से महल में हमेशा रौनक और चहल पहल रहती थी। वक्त तेजी से गुजरता गया और शहजादी गुल अब जवान हो चुकी थी। वो बहुत खूबसूरत थी, जैसे फूलों की नर्म पत्तियां। उसकी नजाकत और हुस्न लाजवाब था। उसकी मुस्कुराहट में एक खास कशिश थी और उसकी मौजूदगी से महल का हर कोना जगमगा उठता था। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान किए रखती थी। जब भी वो सोती, उसे ख्वाब में बहुत सारी परियां दिखाई देती, जो उसके सामने रोती थी और उससे मदद मांगती थी। शहजादी गुल बेचैन होकर उठ बैठती और खुद से कहती, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक रात जब शहजादी गुल अपने कमरे में सोने लगी, तो अचानक कमरे में एक जादुई सी रोशनी फैल गई और रानी परी माहिरा उसके सामने जाहिर हुई। गुल की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन न आया कि उसके सामने एक परी खड़ी है। वाकई में आप एक परी हैं? या ये महज मेरा वहम है? ये हकीकत है बेटी, मैं तुम्हारे पास खुद चल कर आई हूँ।
गुल, तुम एक आम इंसान नहीं बल्कि एक परी हो, जिसके पास वो जादुई ताकतें हैं जो किसी और परी के पास नहीं है। क्या मैं एक परी हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। परी ने अपनी उंगलियों से एक जादू किया और उसके माथे से एक जादू की तह निकली और गुल के माथे पर जा लगी। अचानक गुल को सब कुछ साफ नजर आ गया। कैसे वो परियों का कतरा परियों की सरजमीन से इंसानी दुनिया में आया, मलका के ग्लास में गिरा, उसने उसे पिया और फिर गुल की पैदाइश हुई। गुल एकदम से बोली, इसका मतलब है मैं सच में एक परी हूँ। हाँ, और तुम कोई आम परी नहीं हो। तुम्हें परियों की सरजमीन की हिफाजत के लिए चुना गया है। लेकिन मेरे पास तो कोई जादुई ताकतें नहीं हैं। तवज्जो करो, तुम जो चाहोगी, जो करने का सोचोगी, तुम्हारी जादुई ताकत से वो हो जाएगा। फिर उसने गुल को एक खूबसूरत जादुई अंगूठी दी और बोली, ये लो, ये रही तुम्हारी सवारी। जब तुम्हें परियों की सरजमीन आना हो, उसे रगड़ना। ये तुम्हें परियों की सरजमीन ले आएगा। ये कहकर रानी परी गायब हो गई। गुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो सारी ये सब रात मेरे साथ परेशान रही क्यों हो और रहा है? सो न सकी। सुबह होते ही गुलशाही बाग में टहलने चली गई और सोचती रही कि वो सब क्या था। फिर उसने सोचा, क्या वाकई जो मैं सोचूं वो हो सकता है? उसके सामने एक अमरूद का दरख्त था। उसने सोचा कि वो अमरूद उसके पास मैं आ ये जाए। कर सकती हूँ। मतलब रानी परी सच कह रही थी। फिर उसने मलका की दी हुई अंगूठी को रगड़ा। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत गुलाबी शेर नमूदार हुआ। वो बोला, हुक्म कीजिए, परी गुल, कहाँ जाना है? गुल ने कहा, मुझे परियों की सरजमीन ले चलो। मुझे परियों की सरजमीन ले चलो। वो उस पर सवार हुई और शेर उसे उड़ाकर बादलों से ऊपर एक खूबसूरत परियों की सरजमीन ले गया। सब कुछ बहुत दिलकश और हसीन लग रहा था। खूबसूरत घर, रंग बिरंगे फूल और हर शय निहायत मुनफरिद। गुल को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। वो शेर उसे सीधा रानी परी के पास ले गया। रानी परी और बाकी परियों ने उसे खुशामदीद कहा। रानी परी बोली, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। गुल को सब कुछ बहुत हसीन और अपना अपना लग रहा था। रानी परी ने उसे परियों की सरजमीन दिखाई। गुल बहुत खुश थी। उसने इतनी हसीन जगह पहली बार देखी थी। रानी परी ने कहा, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। उसके बाद गुल ने रानी परी से कहा, मेरे माँ बाबा परेशान होंगे अगर उन्होंने मुझे महल में ना पाया। मुझे महल जाना होगा। ये कहकर उसने रानी परी से रुखसत ली। वो दोबारा शेर पर बैठी और घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उसे एक बहुत प्यारा जादुई परी हयात बाल नजर आया। उसमें बहुत सारे रूह के बुलबुले थे। गुल ने शेर से पूछा, ये क्या है? ये क्या है? शेर ने उसे बताया, ये परी हयात बाल है। यहाँ से परियां जन्म लेती हैं। गुल ने उससे कहा, मुझे उसके अंदर जाना है। शेर ने उसे समझाया कि यहाँ जाना मना है और बहुत खतरनाक भी है, लेकिन गुल ना मानी। शेर उसे उसके अंदर ले गया। जैसे ही वो रूह के बुलबुलों के साथ टकराए, बुलबुले घूमने लगे और वो दोनों लड़खड़ा कर नीचे गिर गए। वो दोनों इंसानी दुनिया में गिरे। नूरिस्तान बादशाहत का शहजादा अब्बास अपने इस्तबल में घोड़े को प्यार कर रहा था कि आसमान से एक प्यारी सी लड़की उसकी गोद में आ गिरी। वो उसे देखकर हैरान रह गया। अरे, तुम कहाँ से आई हो? तुम क्या कोई जिनजाद हो या कोई परीजाद? कौन हो तुम? दरअसल मैं सेब खा रही थी। इस दरख्त के सेब बहुत मजेदार हैं। लेकिन ये तो सेब का दरख्त नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं गलती से यहाँ आ गई। जल्दी चलो, मेरे माँ बाबा को पता न चले।
जल्दी वो दोनों महल पहुंच गए। गुल अपने कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुई और उसके बाद शेर गायब हो गया। फिर गुल आराम से चैन की नींद सोई। उसे ये सोचकर बहुत खुशी हुई कि वो एक परी है और अपने जादू से कुछ भी कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ शहजादा अब्बास सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। उसे उसकी याद आ रही थी। क्या थी वो लड़की? कोई इंसान थी या परी? वो सारी रात उसी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसके वालिद बादशाह रहमान ने उससे कहा, हम तुम्हारे लिए एक शहजादी का रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। शहजादे ने इनकार किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। शहजादा उदास होकर अपने कमरे में वापस चला गया। वो किसी से शादी नहीं करना चाहता था। उसकी आंखें सिर्फ गुल को ढूंढ रही थीं। वो उसी की यादों में खोया रहता। दूसरी तरफ गुल अपने बाग में झूला झूल रही थी। अचानक वहां एक परी जाहिर हुई और गुल से रोते हुए बोली, हमारी परियों की सरजमीन पर हमला हो गया है। काली परी नाज़ली ने हमला कर दिया है। उसने परियों को कैद कर लिया है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसने अंगूठी को रगड़ा। फौरन से गुलाबी शेर जाहिर हुआ। वो दोनों उस पर बैठीं और परियों की सरजमीन पहुंची। वहां हर तरफ तोड़ फोड़ थी। आग जल रही थी। परियां रो रही थीं। रानी परी के पर जले हुए थे और काली परी नाज़ली कहकहे लगाकर हंस रही थी। Now only my rule shall remain. गुल से ये सब देखकर बर्दाश्त न हुआ। उसने अपनी आंखों से नाज़ली को गुस्से से देखा। उसके गुस्से से उसके माथे से एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी निकली और काली परी नाज़ली को अपने कब्जे में ले लिया। नाज़ली चीखे। क्या हो रहा है? मुझे छोड़ो। तुमने मेरी जमीन को नुकसान पहुंचाया। अब इसका मजा चखो। फिर उसने अपनी जादुई ताकत से नाज़ली पर जोरदार हमला किया। नाज़ली जलकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। फिर गुल ने आसमान में उड़कर एक खूबसूरत जादुई लहर छोड़ी। परियों की सरजमीन में सब कुछ पहले जैसा हसीन हो गया और सब परियों के पर भी वापस आ गए। रानी परी ने गुल को गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया। सब परियों ने खुशी से परी गुल को गले लगा लिया। उसके बाद परी गुल अपने महल वापस आ गई। आज रात उसे बहुत सुकून की नींद आई। सुबह मलका ज़ैनब शहजादी गुल के पास आई और उसे बताया, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए एक शहजादा मुंतखब किया है। आज वो महल आ रहा है। गुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो खामोश रही। कुछ ही देर में महल का दरवाजा खुला और बादशाह रहमान अपने बेटे अब्बास के साथ महल में दाखिल हुआ। बादशाह और मलका ने उसका इस्तकबाल किया। अब्बास बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक उसके सामने शहजादी गुल आई। अब्बास एकदम हैरान रह गया। गुल को भी समझ आ गया था कि ये तो वही आदमी है। उसके बाद शहजादा और शहजादी बाग में टहलने चले गए। मेरा नाम शहजादा अब्बास है। मैं शहजादी गुल हूँ। I must confess, दोनों ने I find बहुत myself सी quite बातें की captivated और by your दोनों एक smile. दूसरे को पसंद करने लगे। Stop it. You're making me blush. जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं तब से तुम्हें भूल नहीं पाया। मैं तो तब से तुम पर दिल दे बैठा हूँ। लेकिन मेरा एक सच है जो किसी को नहीं पता। मैं एक इंसान तो जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास जादुई ताकतें भी हैं। फिर उसने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। अब्बास उसकी बातें बड़ी हैरानी से सुन रहा था। वो बोला, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, ये सब कैसे मुमकिन है? गुल फौरन से उड़कर दरख्त पर बैठ गई और बोली, देखो, मैं एक परी हूँ, क्या तुम यहाँ चढ़ सकते हो? उसके बाद उसने अपनी अंगूठी को रगड़ा। वहाँ शेर आया। गुल ने उसे अपना शेर भी दिखाया। शहजादा हैरान रह गया। वो बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आम इंसान हो
या तुम्हारे पास कोई जादुई ताकतें हैं? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। गुल मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में चांदनी की सी नरमी और सितारों जैसी चमक थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शानदार शादी हुई। महल रोशनियों से जगमगा उठा, दीवारें खुशबुओं से महकने लगी, हर तरफ खुशियों की आवाजें गूंजने लगी और परियों ने आसमान से फूलों की बारिश की। यूं परियों की सरजमीन से खौफ खत्म हो गया और शहजादी गुल और शहजादा अब्बास हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।